अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मेरी एनोनिमस पब्लिक, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बाबा जी सुनाएंगे आपको सस्ती शायरी। तो अर्ज किया है ये कि कोई जाता है घूमने के लिए और कोई खाता है अच्छी अच्छी चीजें हाथ धो के। बोलो वाह 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 वाह। कोई जाता है घूमने के लिए, कोई खाता है अच्छी अच्छी चीजें हाथ धो के। हम हैं लेजेंड्स, गुजारते हैं अपनी ईद बिस्तर पे सो के। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। दोबारा सुना देता हूँ, वैसे बड़ी अटक गया था मैं। कि कोई जाता है घूमने, कोई खाता है अच्छी अच्छी चीजें हाथ धो के। हम लेजेंड्स, गुजारते हैं अपनी ईद बिस्तर पे सो के। सस्ती शायरी। बाबा जी, तीन गेम प्लेज हैं, तीनों के तीनों कॉन्कर के गेम प्लेज हैं। आपको बकायदा गेम में रैंक नजर आएगा, हर गेम में जितने प्लस हो रहे हैं वो नजर आएगा। तो ठोक देना, फोड़ देना लाइक बटन मेरी एनोनिमस पब्लिक को। जैसे आपने देखा कि इसमें हम हमारा मुकाबला टीम स्टार से ही हो गया था, जो कि कॉम्पिटिटिव की टीम है और वो कॉम्पिटिटिव के लड़कों के साथ खेल रहे थे। तो एक अच्छी फाइट थी और अब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा देख के। बाबा जी आके हमने फ्लेयर चलाई, 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे। जैसे मैंने आपको बोला है, आप भी ये बात अच्छे से जानते हो कि एक एक किल इतना मैटर करता है ना जब आप कॉन्करर रैंक पुश करते हो। तो जितने ज्यादा किल हो, जितने कम किल हो, उतना अच्छा रहता है। अभी हम यहाँ पर आए, मैंने ड्रॉप लूटा और हमारी पहली मोहब्बत एडब्ल्यूएम हमें मिल गई थी। और आप इतनी बार मुझे ऑम चलाते देखोगे इस गेम प्ले में, आपको बहुत मजा आएगा। हमने यहाँ पे ऑम उठा ली, एमजी छोड़ दी थी अपने टीममेट्स के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था भाई जाओ आप एमजी चलाओ, क्योंकि वो क्लोज रेंज में घुसते हैं। मैं एज अ स्नाइपर खेलता हूँ टीम में, और स्नाइपर खेलता हूँ तो भाई हक भी अदा करता हूँ। ऐसा नहीं है स्नाइपर हाथ में उठा के बैठ जाता हूँ, बड़ी खोपड़ियाँ खोलता हूँ मैं, कवर देता हूँ टीममेट्स को। ये देखो बिस्मिल्लाह यहाँ से की हमने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस बंदे का नाम पब्लिक आपने याद रखना है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। मेरे टीममेट्स वापस आ जाते हैं, जोन हमें जाना होता है 1 मिनट और 12 सेकंड में तकरीबन। उसके बाद जो है ना, हमें बैक साइड से शॉट्स पड़ते हैं, मुझे भी पड़ते हैं बकायदा। मैं जब मारने के लिए ऊपर जाता हूँ बंदों को, फिर यहाँ पे हील करता हूँ, स्मोक करूंगा क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था। 250 मीटर हमें जोन जाना है और जोन आ रहा था, तो मैंने इस तरह ना दो जगह स्मोक कर दिया। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। मैंने वैसे शायरी वाली बात बताई है, सो के ईद गुजरी है। अभी भी दूसरी ईद थी, मैं जल्दी सो गया था। उठा तो बस एडिटिंग करने बैठ गया। तो ऐसी कुछ अपनी रूटीन है। अब मैं वहां देखता हूँ तो वो बंदे जंप कर रहे होते हैं, पब्लिक गाड़ी उठाते हैं, और गाड़ी उठा के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे लाइव स्ट्रीम को लेके जिसने मेरी स्टोरीज नहीं देखी, लाजमी देखना इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज। पब्लिक मैं इसको मारने लगता हूँ, भाई सब गंदा डैमेज पड़ता है और मेरी गोली इसको रिस्ट नहीं होती। मेरी हेल्थ कम होती तो हेल्थ कम के चक्कर में मैंने इसको फिर मारा, फिर भाई नहीं, सर के बिल्कुल ऊपर से गुजर गई। भाई एम असिस्ट काम ही नहीं कर रहा क्या? फाइनली ये बंदा यहाँ पे, चोर करके एक क्लैन होता है इनका, बंदा मैंने यहाँ पे डाउन किया और इनके बाकी बंदों को कोई और मार देता तो ये स्क्वाड वाइप हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे हिल वगैरह की पब्लिक। अब हमें जाना था जोन में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गाड़ी में मैं बैठता हूँ, बूस्ट वगैरह करता हूँ। लेवल 3 था मेरे पास, पब्लिक ओम थी, M4 चला रहा था, काफी अच्छी लूट थी। तो उसके बाद आपको एनोनिमस आता है छोटे वाले घर में, यहाँ पर आके अच्छे से जो एमो शेमो पड़ी होती है भाई वो सारी पिक करता है और फिर से बंदे ढूंढने लग जाता है। अभी हमारे किल्स ज्यादा होने का सिलसिला शुरू ही हुआ है, रश भी करते हैं आप देखोगे और अच्छे किल्स भी उठाते देखोगे। यहाँ पे 66 ईवल को मैंने डाउन किया और उसको हम कंफर्म कर देते हैं पब्लिक। अब जो है एक बंदा और होता है, वो बैक साइड पे आ रहा होता है। आपको याद है मैंने आपको बोला था कि एक बंदे का नाम आपको याद रखना है। वही बंदा यहाँ पे जोन में आता नजर आता है मुझे, शायद बेचारा पैदल भाग के आ रहा था। जैसे मुझे स्पॉट हुआ, मैंने उसको हेडशॉट मार के डाउन किया और फौरन से हमारा साइलेंट जो है वो इसका किल कर देता है कंफर्म। किल कंफर्म कर देगा पब्लिक, 8 किल मेरे हो जाएंगे। हमने बड़े अच्छे किल पिक कर लिए थे और बहुत अच्छे से हमारा मैच जो वो जा रहा था। 8 किल होने के बाद बाबा जी अब ना जोन हमें फिर से धोखा दे जाता है और हमें फिर से जोन में जाना होता है। मैं गाड़ी उठाता हूँ, हम लोग कर देते हैं रश मेंशन में। दो गाड़ियों में रश करते हैं पब्लिक। कभी भी अगर आपको रश करना है, एक गाड़ी में मत करो, स्प्रे आएगा और आप के 2 से 3 बंदे उतर सकते हैं। अलग अलग गाड़ी में जाओ तो एनिमी किसी एक गाड़ी को टारगेट करते हैं, या दोनों को मारेंगे तो दोनों को अच्छे से डैमेज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अलग अलग गाड़ियों में रश करना बहुत बेटर होता है। तो यहाँ पे गाड़ी आती है, अब ये देखो एक गाड़ी आई थी और हर तरफ से इनको पड़ने लग जाती है। हर तरफ से तो नहीं, मतलब हम भी मारे थे लेकिन बड़ी गंदी गंदी जगह से पड़ रही थी इनको, क्योंकि ये बेचारा अंदर जाके खड़ा हुआ, इसको मैंने नॉक कर दिया। 3 बंदे इनके नॉक हो जाते हैं और मैं कोशिश कर रहा था मेरे किल कंफर्म हो जाए। तो ये बेचारा येलो वाली कपड़े वाला जो है वो फिनिश हो जाता है शायद से। यप हाँ, यही वाला फिनिश हो जाता है। अभी गाड़ी के पीछे जो मैंने नॉक किया था वो फिनिश नहीं होता, एक और बग्गी आ जाती है। मेरा दिल था ये पीक देगा तो मैं इसको भी डाउन कर दूंगा, इधर ही आई थी बग्गी। ओके, मेरा एक और किल कंफर्म हो जाता है, ये अच्छी बात है। 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह आपके एनोनिमस के यहाँ पर हो जाते हैं बाबा जी। उसके बाद हमारा फिर भी फोकस हटता नहीं है वहां से, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह थी। आखिरी बंदे का किल कंफर्म वहां से हो सकता था, लेकिन दूसरी साइड पे आता हूँ तो पत्थर के पीछे एक और बंदा अपना लाल लाल हेलमेट दिखा रहा होता है, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया
और उसके बाद अपनी गन रीलोड वगैरह करके पब्लिक वेट कर रहे होते हैं बैक साइड से जो बंदे आएंगे जोन में उनका किल उठाएंगे, क्योंकि इस बार जोन हमें फेवर करता है भाई, यकीन ही नहीं होता। मोस्टली ऐसा होता है जोन आपको धोखा देता है, भाई डैमेज पड़ गया था, लेकिन बदला लेना जरूरी है। कान के नीचे लगाया बकरा बनाया शहरियार भैया को। और उसके बाद जो है हम वेट करते हैं कि इनके बाकी टीममेट्स पीकते हैं, लेकिन कोई पीक नहीं देता। बूस्ट वगैरह करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो पब्लिक जोन बिल्कुल हम लोग एज पे होते हैं, और जितने भी मेंशन में बंदे होते हैं उन सबको अब जोन में आना होता है। तो काफी मजे की फाइट होनी थी यहाँ पे। अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक देना, फोड़ देना, दबा देना लाइक बटन मेरी नॉनवेज पब्लिक। अब एक बंदा भाग रहा था, एक राइट से भी आ रहा होता है, मैं फौरन से एक को डाउन करता हूँ, उसके बाद लेफ्ट राइट वाला मुझे डैमेज देता है तो मैं जोन का डैमेज नहीं खाता, आके अपने आप को पहले हील करता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे को मारने की ट्राई करता हो सकता है वो बेशक जोन के बाहर से आ रहा था, उसकी हेल्थ मुझसे ज्यादा होती है और मुझे डाउन कर देता है। मेरे टीममेट्स किल उठा लेते हैं बैक साइड वाले। अब दो बंदे रह जाते हैं और दो बंदों को ढूंढने के लिए हम लोग आगे जोन में जाते हैं। क्या देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा, धोती बूढ़े के लिए होगी, डायपर बच्चे के लिए होगा। ढूंढते हैं आखिरी बंदा, लेकिन पब्लिक वो आखिरी बंदा जो है ना मेरे टीममेट्स के हाथ से चढ़ जाता है। मतलब दो बंदे होते हैं, वो आखिरी सबका पता नहीं कटेगा, लॉल इसका नाम देखो पब्लिक, सबका कटेगा। दोनों के लिए मेरे टीममेट्स को मिल जाते हैं, मैं 12 किल बच्ची करने न करने में कामयाब हो जाता हूँ। पब्लिक रैंक आप देख सकते हो, कॉन्करर रैंक था। बहुत मजे का गेम प्ले था, दिल गार्डन गार्डन हुआ, बहुत मजा आया खेल के। आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, तो इसी बात पे लाइक बटन दबाना और अपना फेवरेट हेडशॉट या अपना फेवरेट किल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट गेम पब्लिक, यहाँ पे मेरे टीममेट सर्च करते हैं तो एक बंदे को मैं देखता हूँ, ये ना पत्थर के पास आके एंगल बना के मारने की कोशिश कर रहा होता है। अले 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 अले, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। एक किल मुझे मिलता है, एक किल फौरन उसका टीममेट को मार देता फ्यूरी, दोनों बंदे ये वाले डाउन हो जाते हैं। तो 45 बंदे रह जाते हैं, फिर हम ब्रिज क्रॉस करते हैं पब्लिक। ये वही मैच है जिसमें टीम स्टार के बंदे आए हुए थे और उनसे फाइट हुई थी। तो हम ब्रिज क्रॉस करते हैं और मैं ना ड्रॉप लेने के लिए आता हूँ, यहाँ फिर से हमें हमारी पहली मोहब्बत AWM मिल जाती है। तो हमने फौरन से ओम पिक की और पब्लिक फिर ना फालतू चीजें गिरा के ना मैं पहुंच जाता हूँ ब्रिज पे, क्योंकि हम ब्रिज कैंप करने के लिए आए होते हैं। और ओम तो मैं वैसे उठाने आता हूँ, क्या यार ड्रॉप लेके आते हैं, क्या पता हमें ओम मिल जाए, तो मैं ओम उठा लेता हूँ यहाँ से। और पब्लिक फिर हम चलते हैं बग्गी लेके वापस से ब्रिज पे। और जो टीम स्टार का बंदा आया हुआ था कॉम्पेटिटिव वालों के साथ खेल रहा था, मैंने आपको बताया था इमर्स, वो भी हमें ब्रिज पे मिलेगा। मैंने यहाँ पे पब्लिक फॉरन से स्कोप ऑन किया, एक बंदा खड़ा नजर आता है, इसको मैंने फॉरन से डाउन किया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया डिवाइस भैया को। और ओम का जो किल फील्ड का मैसेज है वो इस एक्सूट के साथ काफी अच्छा लग रहा था। फिर पब्लिक में बाकी बंदों को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, फिलहाल मुझे कोई नजर नहीं आता, आता हूँ बैठता हूँ, तो मतलब आगे वाली साइड थोड़ा चला जाता हूँ, आगे वाली सीढ़ियों पे रिलोड करता हूँ गन को, एक बंदा क्रॉस करके ना बस पे आता है। सर जी हमने तो आपको देखा नहीं, और ये कौन है? अरे जा, पीक दे दो भैया, प्यारे प्यारे भैया, गोलू मोलू भैया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, इमर्ज भैया थे ये। और इनको किल कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि अब टीममेट को मारने में अलग ही मजा आता है। तो मैं फौरन से आगे जाता हूँ और नीचे से मुझे ये भाई साहब नजर आ रहे होते हैं, मैंने इनको डाउन कर दिया। अब इनका जो कॉम्पेटिटिव वाले बंदे होते हैं पब्लिक, वो ना फॉल बैक कर जाते हैं, निकलते हैं जोन के बाहर, और जोन के बाहर जाके ना रिकॉल पे इसको रिकॉल करेंगे। तो क्योंकि इससे इनसे हमारी फाइट दोबारा हुई थी, तो वो फॉल बैक करते हैं, पीछे भग जाते हैं और वहाँ जाके रिकॉल करते हैं। हमें पता नहीं था रिकॉल कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा था ब्रिज पे। यहाँ पे हमने यासीन खान को डाउन किया, फौरन से फिनिश करेंगे। तो हमारे 3 किल हो जाते हैं खाते में। अभी 29 बंदे लाइन में, तो और अच्छे किल हमारे हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। पब्लिक के बंदा लेटा होता है, उसको मैंने फिर से डाउन किया, स्कार गाय को बहुत ज्यादा नॉक कर रहा था मैं। स्नाइपर का ना हमेशा एक ही मसला होता है कि स्नाइपर नॉक बहुत ज्यादा निकालता है, लेकिन स्नाइपर की किल कंफर्मेशन बहुत थोड़ी होती है, उसके किल काफी कम कंफर्म होते हैं। यहाँ पे मेरे टीममेट ने मुझे बोलता मोइन भाई नॉक दे दो, आप देख सकते हो साइलेंट और हैश मर चुके हैं भाई। और शायद से इनका एक बंदा रिकॉल हो जाएगा, फ्यूरी रिकॉल पे जाता है, हाँ दोनों रिकॉल हो गए। लेकिन फिर से मैं ख्याल नहीं, अब नजर रखना साइलेंट कितना मरता है। रिजवान को भी मैंने डाउन किया यहाँ पे, और मेरे टीममेट्स चाह रहे थे कि उस तरफ जाके रश करके उनको मारे। पब्लिक में ब्रिज के नीचे जंप कर देता हूँ, मेरे टीममेट अलग फाइट ले रहे होते हैं, मैं ना अलग चला जाता हूँ यहाँ से। और पानी वाली साइड पे आप देख सकते हो जोन आना है, ठीक है, और हम लोग जोन में नहीं है। और जोन बिल्कुल ब्रिज पानी की साइड वाले पानी की साइड पे चला गया था। बोर्ड पे मुझे बंदे नजर आते हैं पब्लिक में, फौरन से लेटता हूँ, तो मुझे एक बंदा मेरे मुंह पे पता चलता है कि एक है, भाई सब डरा दिया इसने। मैं लेट के बोर्ड को स्प्रे देने वाला था, ये मुझे मार सकता था फिर। तो फौरन से मैं लेटा पब्लिक, मुझे ना यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और मैंने फौरन से इसको हेडशॉट मारा, डाउन कर दिया। और ये डिवाइस ही है भाई, ये जो ब्रिज पे था ये यहाँ कैसे आ गया लॉल। तो इसको हमने डाउन किया बेचारे को। फर्स्टली मैं बोर्ड फाड़ता हूँ कि अगर ये बोर्ड के पास टीपीपी ले रहा रिवाइव के लिए, तो बोर्ड ब्लास्ट होगी, तो पब्लिक एटलीस्ट मुझे मेरा किल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद मुझे फिर से आगे जाना पड़ता है। और लूट वगैरह करता हूँ, तो आगे मेरे टीममेट जाते हैं, तो हमें साउंड आता है इससे आगे और बंदे। अब वो जो मेरे हमारा टीम मतलब टीम स्टार का बंदा था इमर्ज, वो रिकॉल होके ना अपने बंदे के साथ आगे आ गया था। तो मैं एक नेट निकालता हूँ पब्लिक, जहाँ मुझे आइडिया होता है बंदा है, मैं वहाँ पर करके ना नेट
थ्रो कर देता हूँ और नेट परफेक्टली जाके फटता है, हमें एक नॉक निकालने में कामयाब हो जाते हैं। एक हमारा भी नॉक हो जाता है हैश, और फिर एक ही बंदा रह जाता है। मैंने फिर दोबारा नेट निकाला, नेट निकाल के कुक किया, साइलेंट आगे चला गया था, वहाँ बंदा नहीं था। एक और नेट आता है, मैं भी नेट करता हूँ और नेट जैसे ही फटता है मैं रश कर देता हूँ। देखी जाएगी जो अच्छे के लिए नाड़क अच्छे के लिए होगा सर जी। यहाँ पे मैं भाई साहब मिलते हैं, हम इनको डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे फिर से दोनों किल इनके मुझे मिल जाते हैं। पब्लिक में लूट वगैरह करता हूँ और उसके बाद ना इनको थोड़ी गिल्ली चुम्मियाँ दे देते हैं कि चलो भाई अच्छी फाइट हुई, मजा आया। और मुझे नहीं पता था कि लाइक ये लोग, हमें नहीं पता था ये लोग भी इसी मैच में होंगे, लॉबी में नजर आए थे। मैचिंग मुचिंग नहीं की थी, ऐसे रैंडमली आ गए थे। उसके बाद पब्लिक हमने लूट वगैरह की, 8 किल होते हैं मेरे। और हम आगे और बंदे ढूंढने के लिए और आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक क्रेट्स वगैरह भी साथ साथ ओपन कर रहा होता हूँ। फिर यहाँ पे एक और वो बचा होता है, मतलब दो स्क्वाड ही खेल रहे थे हम, लेकिन दो बंदे बचे होते हैं। एक का किल साइलेंट को मिलता है, एक का किल मुझे मिलता है। फिर दो बंदे की जगह, दो बंदे मारने के बाद एक ही बंदा रह जाता है और उसका ये मेरे टीममेट्स मार देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मैच भी खत्म हो जाता है। इसका भी आप रैंक देखोगे कॉन्करर रैंक था, इसका भी आप पॉइंट्स देखोगे कितने प्लस हुए थे। मुझे 9 किल चिकन डिनर मिला था जो कि बहुत अच्छा किल है और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अच्छा मैच गया था। दिल गार्डन गार्डन हो गया था। 16 प्लस मिले थे कॉन्करर में जो कि बहुत अच्छे प्लस है। आज के लास्ट मैच की तरफ हम चलते हैं जो कि बहुत इंटेंस था, बहुत मजे का था। और दो दो फ्लेयर हमने चलाई थी, लेकिन मजे की बात पब्लिक एक फ्लेयर आई उसमें ऑम नहीं आती, मैं दूसरी फ्लेयर की तरफ भागता हूँ। अब अपने एनोनिमस की चालाकी चेक करो, ऊपर भग रहा है आपका एनोनिमस, ठीक है, और टीममेट से बच गया कि जाके ऑम उठाऊंगा। छत पर आता हूँ, अब मुझे लगता है ड्रॉप जो है वो नीचे है, ठीक है, और यहाँ नजर नहीं आता तो मैं नीचे जंप करता हूँ और वो देखो ड्रॉप कहाँ है। भाई बेइज्जती नहीं होगी अच्छी खासी? इसी बात पे हाँ हाँ लिख के जरा कमेंट में लाइक बटन जरूर दबा देना। फिर से आता हूँ तो मुझे टीममेट से बता चुके होते हैं भाई ऑम नहीं आई, तो फिर दिल टूट जाता है, कितने जाके आइलैंड पे सिक्के जमा किए और ऑम नहीं मिली। तो हम वेट करते हैं। उसके बाद मैं फिर डिसाइड करता हूँ यार M249 और M4 की जगह मैं MK उठा लेता हूँ। फिर पब्लिक मेरे टीममेट्स पे हो जाता है, मतलब सामने वाली साइड पे रश हो जाता है और नंबर 4 पे फ्यूरी पे एक बग्गी आती है। तो मैं दूर होता हूँ, मुझे यहाँ पे घास नहीं रेंडर हो रहा होता, मुझे बंदा नजर आता है। मैं फौरन से इसको नॉक कर देता हूँ और इसका नाम भी DMR था बेचारा, और DMR से नॉक हो गया। उसका किल कंफर्म कर देते हैं हम यहाँ पे। पब्लिक का किल मिल जाता है, कंफर्म तो नहीं हुआ होता बट थोड़ी बार बीड आउट हो जाता है। इनके 3 बंदे हम डाउन करते हैं, चौथा बंदा इनका पीछे भागता है और वो जाहिर सी बात है रिकॉल पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरे टीममेट्स भी भाई किल के भूखे होते हैं, चेस करते हैं उसको। मुझे DMR का किल मिल जाता है, 4 किल हो जाते हैं हम। उसके बाद पब्लिक एक और टीम आ जाती है, तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो दो बंदे और आते हैं जिसमें से एक को मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, एक ऑलरेडी मेरे टीममेट्स ने डाउन किया होता है, एक बगी पीछे भाग जाती है। तो अजीब खिचड़ी बन जाती है, पता नहीं एक टीम थी, दो टीम्स थी, रिकॉल होके आए थे, क्या सीन था। मुझे तो लग रहा था अलग अलग टीम है। तो यहाँ पे मेरा किल कंफर्म हो जाता है। तो बैठे बैठे भाई मुझे यहाँ पे 2 किल दूर से मिल जाते हैं जो पास जाके लड़ रहे थे। पास जाके लड़ना बहुत रिस्की होता है, आपको कंफर्म आपको कंफर्म कर देते हैं बंदे। और मुझे तो वैसे ही कंफर्म करते हैं भाई, टिकटॉक बनेगी एनोनिमस को नॉक फिनिश कर दो। तो इस चक्कर में बड़ा नॉक फिनिश हो जाता हूँ। अब पब्लिक यहाँ पे दोबारा आगे हम आते हैं जोन की तरफ। एक बंदा लेटा होता है, मैं अपने टीममेट्स को मार्क करता हूँ कि यहाँ पे बंदा प्रोन है, इसको जाके पुश कर दो। मेरे पास तकरीबन 221-22 मीटर दिखा रहा होता है ये। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंगल बनाने के लिए, और शैक पे अलग बंदे होते हैं मेरे टीममेट्स के पास। तो पब्लिक ये बंदा ना नेट वगैरह या पता नहीं स्मोक कर रहा होता है। मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ यहाँ बंदा है, रैंडम मारने की ट्राई करता हूँ, ये फिर से प्रोन हो जाता है। उसी जगह होता है, तकरीबन 221 मीटर ही बन रहा होता है। मेरे टीममेट रश करने के लिए जाते हैं, इसका पाँव मुझे पाँव नजर आता है। मैंने पहले इसको लो किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसको 2 गोलियों और मारता हूँ, ये डाउन हो जाता है। I9X टॉम चौधरी, वाह अच्छा नाम था भाई का, बड़ा लंबा चौड़ा नाम था। इनको हमने डाउन किया पब्लिक। उसके बाद मैं बगी उठा के लूट करने के लिए चला जाता हूँ। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। फिर बबल 6 किल करने के बाद हम लोग ना पगलिक, वो आपको याद है बच्चा बोल रहा था, मैं जिस बच्चे से मिला था, मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी, बोल रहा था अनोनिमस की पगलिक पगलिक, मुझे वो याद आ गया लो। ये बंदा जा रहा था जोन में, इसको मैंने डाउन किया, इसके टीममेट पीछे दरख्त पे बैठा होता है, मुझे वो भी स्पॉट हो जाता है पब्लिक। स्पॉट करने के बाद मैंने उसको भी वहाँ पे स्पॉट किया और बॉडी शॉट मार के डाउन कर देता हूँ 47 अली को। फिर थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, बैक टू बैक 3 किल्स हमें मिल जाते हैं आराम से यहाँ पे। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ आता हूँ, मुझे एक और बंदा स्पॉट होता है पब्लिक, और वो प्रोन हुआ होता है। तो मैंने उसको प्रोन को भी स्पॉट किया और फौरन से डाउन कर दिया 99 सात को। अब ये किसी को मार रहा था आई गेस, तो मुझे था कि एक बंदा यहाँ पे है, मौजूद है। ऐसे ना आपको अंदाजे लगाने पड़ते हैं और इसी से आप बच सकते हो। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, शील्ड बनती है और मैं करीब जाता हूँ उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक को वाकई में शील्ड के पीछे होता है, मैं M4 होती है तो मैं थोड़ा सा रिच के पीछे आता हूँ, एक मॉली निकालता हूँ और अंदाजे से ना एक मॉली कर देता हूँ शील्ड के पीछे। और वो बंदा मुझे मारने के लिए आता है और उसको आग लग भी जाती है। इसका मुझे फायदा होता है, आग लगने से बंदा पैनिक हो जाता है और वो मुझे मारने के लिए फौरन से आगे की तरफ निकलेगा। मेरा कोई टीममेट मुझे कवर देने के लिए नहीं था, वो अपनी मॉली से चलता है। अच्छा मेरी मॉली नहीं लगी थी उसको, भाई साहब सरदार खान को हमने डाउन किया, फिनिश किया। तो यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से 10 किल हो जाते हैं पब्लिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। 10 किल करने के बाद मैंने यहाँ पे लूट वगैरह की। फिर मैं अपने टीममेट्स के पास जाता हूँ जो कि अलग अलग लड़ रहे थे, मैं अलग था, नंबर 4 अलग था और दो बंदे अलग थे।
तो उसके बाद मैं जैसे ही आगे आता हूँ पब्लिक, हमारा एक बंदा फिनिश हो चुका होता है, लेकिन बंदा दो दो बंदे रहते हैं, एक बंदा फिनिश होता है, दूसरा बंदा भी डाउन कर देता है। 10 किल चिकन डिनर ये भी मुझे मिल जाता है। मुझे एंड के किल्स नहीं मिलते क्योंकि मैं स्नाइपर हूँ, थोड़ा सा स्नाइपिंग करता हुआ नजर आता हूँ, मेरे टीममेट्स क्लोज में होते हैं, तो इनको मोस्टली एंड के किल्स मिल जाते हैं। खैर पब्लिक, वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोलेगी तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो सिर्फ प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। दूध पाक पढ़ना कमेंट में डन या अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी नानी, उसके लिए आप सबको के लिए बहुत 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 ज्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज।